नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा भारत के संविधान के ऊपर जो चर्चा हुई लोकसभा और राज्यसभा में, उन दोनों मसलों की। लोकसभा में जहां एक से एक वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा भारत के संविधान के बारे में, जहां बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा किए गए कुकर्मों को, जैसे उनके शब्दों में कुकर्मों को याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया है और कई बार संविधान बदलकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। और ये शुरुआत पहले आम चुनाव से पहले ही शुरू हो गए थे। बीजेपी का कहना है पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जबकि 1951 में ही संविधान में संशोधन शुरू कर दिया गया था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे लागू करने में और इस संविधान को बनाने में जो सबसे अहम किरदार निभाया था वो श्रद्धेय श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिनका की नाम आज भी सबके जुबान पर गूंज रहा है और कहीं न कहीं उनके नाम पर आज राजनीति भी जोर पकड़ रही है। ये आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस ने किस तरह से जवाहरलाल नेहरू तक ने अंबेडकर को हराने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी और 1990 तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिला था। उन्हें भारत रत्न मिला तब जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और जिसका समर्थन बीजेपी ने किया था, क्योंकि उस समय बीजेपी के पास 80 सीटें थी। तो इस तरह से इसी मसले पर हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे, संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस मामले में हमारे संसद में बहस चल रहा था। 2 दिन इससे पहले लोकसभा में बहस हुआ और उसके बाद राज्यसभा में ये बहस शुरू हुआ। लोकसभा में जहां संविधान के बहस के बाद जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने चुन चुन कर एक एक चीज याद दिलाई कि किस तरह संविधान का गला घोटा गया जब कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में इमरजेंसी लागू किया। किस तरह से उन्होंने संविधान में संशोधन करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत के संविधान को चोट पहुंचाया। तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों का ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग करने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया और संविधान को कमजोर करने की बात कही। इस मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी अपना पक्ष रखा और इसके साथ ही हमें यह समझ में आया कि कितनी तीखी बहस हो सकती है इस मुद्दे को लेकर के। एक समय जो अंबेडकर का विरोध करती थी कांग्रेस, आज अंबेडकर के समर्थन में आ गई है। जो बयान राज्यसभा में कल जो चर्चा हुआ 2 दिन, उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया राज्यसभा में और उन्होंने एक वक्तव्य कहते हुए कहा था कि जिस तरह से वो लोग अंबेडकर 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 कहते हैं, अगर उस समय भगवान का नाम लिया होता तो उनका उद्धार हो जाता, उनका जीर्णोद्धार हो जाता। तो इसी मुद्दे को जो अमित शाह ने इस तरह से बात की राज्यसभा में, तो इसके लिए विपक्ष उनको निशाना साध रहा है और आज भी संसद की कार्रवाई इसी मुद्दे पर नहीं होने दी गई। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। सारी विपक्षी पार्टियां हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लिए संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सभी विपक्षी सांसद राज्यसभा और लोकसभा के। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और उनका बीजेपी का कहना है कि इसमें कांग्रेस लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि अंबेडकर जी का अपमान हो। बीजेपी हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती है, इसीलिए उनका एक मूर्ति भी स्थापित किया जाएगा अरब सागर में, जो मुंबई के समुद्र से सटा हुआ इलाका है वहां। और भी कई ऐसे काम बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं इस मुद्दे को बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफा तक की मांग कर ली और कहा कि जिस तरह से अपमान किया गया है, हमारे जो संविधान के संस्थापक कहे जाते हैं श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर को, उनका अपमान किया गया है अमित शाह के द्वारा, इसलिए अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और इस अपमान के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। तो वहीं अमित शाह ने आज मामला बढ़ता देख इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया कि अमित शाह ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा और कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल दिया, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है और बौखलाहट में वो कुछ भी कर रही है।
इसके बाद अमित शाह ने भी अपना अटैक जारी रखा। शाम को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने सहयोगी अश्विनी वैष्णव और जेपी नड्डा के साथ, और उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और वीडियो क्लिप का वो हिस्सा चला रही है जिससे उनको फायदा मिले। कभी भी कांग्रेस को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर चुप रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और करारा जवाब देगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जातिगत जनगणना का, वो इस बार उसको सफल नहीं होने देंगे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को। और इस मामले में बीजेपी ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तो देखते हैं सत्ता, सियासत और तुष्टीकरण की राजनीति और अंबेडकर के नाम की राजनीति किस तरह से भारतीय राजनीति को आगे ले जाती है। जो संसद का काम डिस्टर्ब हो रहा है इतने दिनों से, आम जनता का उसमें पैसा जा रहा है, आम जनता के मुद्दे जहां उठने चाहिए थे संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वहां जमकर राजनीति कर रही है। और राजनीति करने में न तो सत्ता पक्ष पीछे है और ना ही विपक्ष। ऐसे में जनता का बंटाधार हो रहा है। हमने जिन सांसदों पर विश्वास करके उन्हें अपने मुद्दों को उठाने के लिए संसद भवन में भेजा है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं आज की राजनीतिक पार्टियों की आपसी खुन्नस में दबते चले जा रहे हैं। और इंसान, आम इंसान, जिसको कि हम कमेंट की भाषा में मैंगो पीपल भी कहते हैं, वो आम इंसान ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि उन्होंने अपना वोट दिया है। जो वोट की ताकत होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति करने से देश को नुकसान होता है, देश के विकास को नुकसान होता है। इसलिए हम सभी पार्टियों से ये उम्मीद करेंगे कि वो कम से कम संसद की कार्रवाई अच्छे से चलने दे और जनता से जुड़े हुए मामले, आम आदमी से जुड़े हुए मामले वहाँ उठने चाहिए। ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे कि सरकार जनता को भलाई के काम में, जनता को भलाई पहुंचा सके, जनता का भला कर सके। और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को सहयोग करना होगा। कुमार अभिषेक की एक्सक्लूसिव एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कुमार अभिषेक की खबर, जहां खबरों की होती है सच्ची पड़ताल और हम आपको देते हैं अनबायस्ड न्यूज। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद।